बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख़ इस्लाम की किस्त नंबर 327 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इसमें हम बयान कर रहे हैं यूसुफ बिन ताशकीन और कर्तबा। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, सन 479 ईस्वी है में इसमें यूसुफ बिन ताशकीन ने बतयूस पर कब्जा करके मतवक्कल और इसकी औलाद को ईद अल अज़हा के रोज कैद हियात से आज़ाद किया। मतवक्कल को यह सजा इसलिए दी गई कि वो ईसाइयों से खत किताबत जारी रखकर इस कोशिश में मसरूफ था कि ईसाइयों को इस्लामी मकबूजात पर हमला आवर कराए और यूसुफ बिन ताशकीन के असर को मिटाए। इसी साजिश से मतला होने के बाद यूसुफ बिन ताशकीन के लिए जायज हो गया था कि मतवक्कल का नाम और निशान मिटाए और दूसरे गद्दारों के लिए समाने इबरत पैदा करे। जमूर बिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन मामर बिन यह्या इब्न अबी अल-गफ़ारान अबी अबैदा कल्बी, जिसकी कुनियत अबी खुरम थी, सन 422 हिजरी में कुर्तबा के अंदर बाश्तगाने कुर्तबा के मशवरा से हाकम बनाया गया था, मगर इसने एक मजलिस मुंतज़मा तरतीब देकर इसकी सदारत कबूल की और सबके मशवरे को अपनी हुकूमत में शामिल रखा। इसने ये भी इख्तियार की कि कैसरे शाही की जगह अपने मकान मसनूना ही में कचहरी की और अपने आप को बादशाह या सुल्तान नहीं कहलाया। वो बड़ा नेक दिल और पाक तबीयत का मालक शख्स था। इसकी हुकूमत हर तरह काबिल तारीफ थी। मरीजों की इयादत को जाता और अवाम की मजलिसों में बेजा जाकर शरीक होता था। मुहर्रम 435 में फौत होकर अपने मकान में ही मदफून हुआ था। इसकी जगह इसका बेटा अबुल वलीद मोहम्मद बिन जमूर बाशरदगान कुर्तबा की अतफाक रह से हुक्मरान कुर्तबा तस्लीम किया गया था। ये भी अपने बाप की तरह अहल इल्म और फजल व कदर दान था। इसका अहद हुकूमत तमाम मलूकियत में बेहतर और काबिल तारीफ समझा गया। अबुल वलीद की वफात के बाद इसका बेटा अब्दुल मलिक कुर्तबा का खाकम हुआ। इससे कुर्तबा के लोग नाराज हो गए। बनु जुर्नून ने कुर्तबा पर चढ़ाई की। अब्दुल मलिक ने बनु अब्बास से इमदाद तलब की। आबादी फौजों ने बनु जुर्नून को तो भगा दिया, लेकिन खुद कुर्तबा पर कब्जा करके अब्दुल मलिक को कैद कर लिया। इस तरह सन 461 हिजरी में जमूर को खानदान की हुकूमत का खात्मा हुआ और मुतज़द आबादी ने अपने बेटे सिराजुद्दौला को कुर्तबा का हाकिम मुकर्रर कर दिया। लेकिन सिराजुद्दौला कुर्तबा में दाखिल होने के चंद ही रोज के बाद किसी ने जहर देकर मार डाला और कुर्तबा पर अमन अताशा काबिज और मुतसरफ हो गया। जिस जमाने में बनु हमूद ने मलाक्का में अपनी हुकूमत कायम की थी, इसी जमाने में एक बर्बरी सरदार जादी बिन मेरी मनाद ने गरनाता में अपनी हुकूमत कायम की। अंदरस में खाना जंगी का सिलसिला जारी हुआ तो 410 हिजरी में अमीर जादी अपने बेटे को गरनाता में अपना कायम मुकाम बनाकर खुद शाह करवान के पास अफ्रीका गया। जादी की गैर मौजूदगी में जादी के भाई माकस बिन जैली ने गरनाता पर कब्जा करके अपने भतीजे को बेदखल कर दिया और खुद गरनाता का बादशाह बन गया। सन 429 हिजरी में माकस बिन जैली का इंतकाल हो गया। इसका बेटा बादिस, जो इब्ने हाबूस के नाम से मशहूर है, तख्त नशीन हुआ। इब्ने हाबूस के इब्ने जिल नून और इब्ने अब्बास से मतद लड़ाइयाँ हुई। इब्ने हाबूस का वजीर आजम इस्माइल नामी एक यहूदी था। सन 467 हिजरी में इब्ने हाबूस का इंतकाल हुआ और इसकी जगह इसका पोता अबू मोहम्मद अब्दुल्ला बिन बल्कीन बिन बादिस तख्त नशीन हुआ। अपना खिताब मुजफ्फर रखा। इसकी जगह इसने अपने भाई सज्जीन को अपने दादा की वसीयत के मुआफिक मालकद की हुकूमत पर मामूर किया। 483 हिजरी में मराबतीन ने इन दोनों भाइयों को मजूल और जला वतन करके अगमात की तरफ भेज दिया। जब उनरस में फितना और फसाद का बाजार गर्म हुआ तो 419 हिजरी में इस्माइल बिन जाफर बिन अब्दुर्रहमान सुलेमान बिन जुल्नून ने किला अक्लसीन पर कब्जा कर लिया।
तातिलिया का अमल याइश बिन मोहम्मद याइश तलतला में आपने खुद मुख्तारी का ऐलान करके काबूज और मुतसरफ हो गया था। जब 427 हिजरी में वो फौत हुआ तो ततिला का फौज सरदारों ने इस्माइल को किला अक्लतीशीन से तलब किया कि आकर ततिलिया पर कब्जा कर लो। चुनांचे इस्माइल बिला मजामत ततिलिया पर काबज हो गया और नहायत कामयाबी के साथ हुकूमत करने लगा। 429 हिजरी में इस्माइल बिन जाफर फौत हुआ तो इसका बेटा अबुल हसन यैया तख्त नशीन हुआ और अपना खिताब मामून रखा। मामून ने बड़े जोर शोर से हुकूमत की। इसकी शौन शौकत अजमत तोयफुल मलूकी में सबसे बढ़ चढ़ कर थी। इससे सरहदी ईसाई उमरा की मुतअद्दिद लड़ाइयां में मंसूर आजम इब्ने अबी आमर की औलाद से एक शख्स मुजफ्फर नामी सूबा बलनसिया पर काबज था। मामून सन 435 हिजरी में बलनसिया से इसको बेदखल करके अपनी हदूद हुकूमत में शामिल कर लिया। इसके बाद मामून कुर्तबा पर हमला आवर हुआ और कुर्तबा को बनु अमाद के कब्जे से निकाल लिया। इसके बाद तातला की हुकूमत इसके पोते कादर बिन यैया बिन इस्माइल के कब्जे में आई। सन 478 हिजरी में अल्फोंसो कैसल के असाई बादशाह ने ततला पर चढ़ाई की। कादर बिन यैया ने ततला को खाली कर दिया। अल्फोंसो चहारन से ये शर्त ठहराई कि सूबा बलनसिया पर कब्जा हासिल करने में मेरी मदद करनी होगी। बलनसिया पर इन दिनों काजी उस्मान बिन अबू बकर बिन अब्दुल अजीज काबिज मुतसरफ थे, तो उन्होंने खुद ही उस्मान बिन अबू बकर को मजूर करके कादर बिन यैया को बुलाकर अपना हाकम बना लिया और सन 481 हिजरी में कादर ने वफात पाई। जब मुल्क अंदर में फितना फसाद बर्पा हुआ तो सरकस्ता में मंजर बिन मतरफ बिन यैया बिन अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद हाकम था। अव्वल मंजर ने मुस्तईन का साथ दिया, बाद में इसकी रफाकत तर्क कर दी। चंद रोज के बाद मंजर ने सरकस्ता के सूबा पर खुद मुख्तियाराना हुकूमत शुरू करके अपनी आज़ादी और इस्तिकलाल का ऐलान किया और अपना खिताब मंसूर रखा। जलकिया और बार्सिलोना के ईसाई सलातीन से अहद व पैमान किए। 414 हिजरी में जब मंसूर फौत हुआ तो इसका बेटा मुजफ्फर सरकस्ता में तख्त नशीन हुआ। इस जमाने में अबू अयूब बिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन मूसा बिन सालम मौला अबू हजीफा का आजाद गुलाम शायद ततला पर काबूज और मुस्तरफ था। 431 हिजरी में सुलेमान ने मुजफ्फर को मगलूब और गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया और सरकस्ता पर काबज हो गया। तो मुजफ्फर का बेटा यूसुफ हुक्मरानी करने लगा और मुजफ्फर के साथ लड़ाइयों की सिलसिला जारी हुआ। चंद रोज के बाद 437 हिजरी में सुलेमान फौत हुआ और इसका बेटा अहमद बाप की जगह मुक़द्दर बिल्ला के लक़ब से तख्त नशीन हुआ। मुक़द्दर बिल्ला ने यूसुफ के खिलाफ फ्रांस और बशकंस के ईसाई सलातीन से इमदाद तलब की। चनाचे ईसाई सलातीन मुक़द्दर की मदद को आए। यूसुफ ने बड़ी बहादुरी के साथ मुकाबला किया और सरकस्ता में मुक़द्दर और शाहियों को मसूर कर लिया। ये 443 हिजरी का वाक़या है। इसका मुआसरा में यूसुफ को नाकामी हुई और ईसाई सलातीन अपने मुल्कों को वापस चले गए। मुक़द्दर सरकस्ता में 474 हिजरी तक हुकूमत करके फौत हुआ। इस जगह इसका बेटा यूसुफ सरकस्ता में तख्त नशीन हुआ और अपना लक़ब मोतमन रखा। यूसुफ मोतमन अलूम रियाजिया में दस्तगाह का कामल रखता था। इस फन में इसने अल्स्तहालाल और अल मनाज़र वगैरह कई किताबें भी तस्लीफ की थी। सन 478 में यूसुफ मोतमन ने वफात पाई। इसी साल ईसाइयों ने तलतिला को कादर जी और नून के कब्जे से निकाल लिया था। यूसुफ मोतमन के बाद इसका बेटा अहमद तख्त नशीन हुआ और अपना लक़ब मुस्तईन रखा। इसके अहद हुकूमत में ईसाइयों ने मकाम शका का मुआसरा कर लिया। अहमद मुस्तईन ने वशका को छुड़ाने के लिए सरकस्ता से कूच किया। 479 हिजरी में बामकाम वशका ईसाइयों के मुकाबला में सख्त जंग हुई। इस लड़ाई में अहमद मुस्तईन को शिकस्त हुई और 10,000 मुसलमान मैदान जंग में शहीद हुए। अहमद मुस्तईन सरकस्ता से आकर हुकूमत करने लगा। ईसाई चौके वशका में फतहमंद होकर चीरा दस्त हो गए थे, लिहाजा उन्होंने कामल तैयारी के बाद 503 हिजरी में
सरकस्ता पर चढ़ाई की। अहमद मुस्तई ने सरकस्ता से निकलकर मुकाबला किया, सख्त लड़ाई हुई। इस लड़ाई में अहमद मुस्तई ने जाम शहादत नोश किया। सरकस्ता के तख्त पर अहमद मुस्तई का बेटा अब्दुल मलिक मुतकमिन हुआ और अमादुद्दौला अपना खिताब रखा। लेकिन 512 हिजरी में ईसाई बागियों ने सरकस्ता पर कब्जा करके अमादुद्दौला को निकाल दिया। अमादुद्दौला ने सरकस्ता की रास्त के एक किला रोता में जाकर बना ली और वहीं साल भर मुकीम रहने के बाद 513 में फौत हुआ। इसका बेटा किला रोता में सैफुद्दौला के लक़ब से तख्त नशीन हुआ। इसने अपने आबाई मुल्क को ईसाइयों से वापस लेने के लिए बहुत कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सका। आखिर किला रोता भी ईसाइयों के हाथ फरोख्त करके माएलो खानदान ततेला में आकर रहने लगा और वहीं 536 में फौत हो गया। 290 से हिजरी में अस्साम खुलानी ने जजीरा मोरका को फतह किया था। सन 290 हिजरी में अस्साम खुलानी ने जजीरा मोरका को फतह किया था और वही सुल्तान अंदलस की तरफ से वहां का गवर्नर मुकर्रर हुआ था। अस्साम के बाद इसका बेटा अब्दुल्ला बाप की जगह गवर्नर मोरक्का मुकर्रर हुआ। 350 हिजरी तक इसने हुकूमत की। इसके बाद खलीफा नासर ने अपने खादम मौफुक को इस जजीरा का हाकिम मुकर्रर किया। मौफुक ने फ्रांस के मुल्क पर कई मरतबा जहाद किया। 359 में मौफुक फौत हुआ। इसका खादम कौसर नामी इस जजीरा का हाकिम मुकर्रर हुआ। इसने 379 हिजरी में वफात पाई। मंसूर ने अपने गुलाम मकातल नामी को इस जजीरा की हुकूमत पर मामूर किया। 403 हिजरी में मकातल फौत हुआ। इसके बाद मुजाहिद बिन यूसुफ बिन अली आमरी गवर्नर मोरक्का मुकर्रर हुआ। इसके बाद अब्दुल्ला हाकिम हुआ। अब्दुल्ला ने 415 हिजरी में सरदानिया को फतह करके अपनी हुकूमत में शामिल कर लिया। 468 हिजरी में मुबशर नामी एक शख्स इस जजीरा का हाकिम हुआ। अब तक जजीरा मोरक्का और मनोरका और सरदानिया तवाफुल मलूक में से किसी के मतहत समझे जाते थे। मुबशर ने इन जजीरों की खुद मुख्तराना हुकूमत अपने हाथ में ली और फ्रांस के साहिल पर उतरकर बराबर मसरूफ जहाद रहा। यहाँ तक कि बार्सिलोना फ्रांस के ईसाई सलातीन ने मोरक्का पर हर जहाज सिमत से जंगी जहाज भेजकर मुआसरा किया। मुबशर ने अली बिन यूसुफ बिन ताशकीन से इमदाद तलब की। अली की जंगी जहाजों ने ईसाइयों को मार भगा दिया। इसके बाद इन जज़ायर की हुकूमत मुरादबतीन के कब्जे में चली गई। इनके बाद मुहद्दीन हुक्मरान हुए। इनके आखिरी हुकूमत में इन जज़ायर पर ईसाइयों का कब्जा हुआ था। तो दोस्तों, इसके साथ ही आज हम इजाज़त चाहते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।